प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड, नियर रेडियो स्टेशन। बिहार सरकार के द्वारा आयोजित राजकीय महोत्सव के अवसर पर बागमती तट के किनारे गंगा आरती का किया गया आयोजन। शहर के विभिन्न जगहों से पहुंचे लोग गंगा आरती देखने। सावन की सभी सोमवारी को राजकीय महोत्सव के रूप में मनाने को लेकर बिहार सरकार के द्वारा राशि उपलब्ध करवाई गई थी, जिसको लेकर दरभंगा के श्री श्री 1008 हजारीनाथ श्रावणी मेला का आयोजन सभी सोमवारी को किया गया और इसे राजकीय महोत्सव के रूप में मनाया गया। तो वहीं इस राजकीय महोत्सव के रूप में मनाने के दौरान बागमती तट के किनारे गंगा आरती का भी आयोजन किया गया था। ऐसा ही कुछ देखने को मिला सावन की चौथी सोमवारी को, जहां आयोजकों के द्वारा यह कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें नटराज डांस एकेडमी के कलाकारों के द्वारा कई प्रकार की प्रस्तुति भी दी गई और उन्हें सम्मानित भी किया गया। तो वहीं इस सम्मान के दौरान कई अन्य व्यक्तियों को भी सम्मानित किया गया। बागमती तट के किनारे गंगा आरती का आयोजन किया गया था, जिसे बनारस के पंडितों के द्वारा यह गंगा आरती किया गया। इस संदर्भ में आयोजकों ने कई बातों की जानकारी मीडिया को प्रदान की, जिसमें उन्होंने कहा कि इसका पूरा श्रेय दरभंगा के नगर विधायक सह बिहार के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी को जाता है, क्योंकि उन्हीं की देन से इसे राजकीय महोत्सव का दर्जा मिला था। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं इस संदर्भ में मौजूद आयोजक। तो जो पिछले सोमवार को जो प्रथम दिन हुआ था वही तैयारी आज भी है। हम तो नगर विधायक श्री संजय सरावगी जी को धन्यवाद पुनः देना चाहते हैं। उनके प्रयास से यह जो बाबा हजारीनाथ का श्रावण महोत्सव मेला चला है, उसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद कि हजारों हजार दर्शक जो है तो आकर के बाबा का आशीर्वाद प्राप्त करें। बिहार सरकार के द्वारा आयोजित राजकीय महोत्सव का आज श्री श्री 1008 बाबा हजारीनाथ सावन महोत्सव का आज चौथी सोमवारी के अवसर पर बाबा हजारीनाथ मंदिर प्रांगण में लगातार भक्तिमय धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। वाराणसी के विद्वान पंडितों के द्वारा बागमती नदी के किनारे गंगा आरती का आयोजन किया जाता रहा है। आज भी आयोजन कार्यक्रम चल रहा है और मोहित खंडेवाल जो नटराज डांस अकादमी के प्रोप्राइटर हैं, दरभंगा के हैं, उनके नटराज डांस अकादमी के द्वारा भी रंगारंग धार्मिक कार्यक्रम आयोजन किए गए हैं। बांसुरी वादन का भी आयोजन किया गया है। अन्य प्रकार के धार्मिक कार्यक्रम यहाँ आयोजित हो रहे हैं। आज यह चौथी सोमवारी के अवसर पर हजारों की संख्या में बाबा हजारीनाथ के जो परम भक्त थे उपस्थित होकर इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं और सभी को बाबा हजारीनाथ कल्याण करे यही कामना। वाराणसी के विद्वान पंडितों के द्वारा प्रत्येक सोमवार को गंगा आरती किया जा रहा है। आज अंतिम सोमवारी का यह कार्यक्रम प्रारंभ होने वाला है और हमेशा पिछले 3 वर्षों से यह कार्यक्रम चल रहा है लगातार। दरभंगा के माधेश्वर परिसर में स्थित महादेव मंदिर में सावन की अंतिम सोमवारी पर उमड़ी शिव भक्तों की भीड़। पुलिस प्रशासन दिखी चौकस एवं सतर्क। सावन की अंतिम सोमवारी पर दरभंगा के राज परिसर में स्थित माधेश्वर परिसर के महादेव मंदिर में शिव भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। बता दें कि अंतिम सोमवारी होने की वजह से दूर दराज से लोग इस मंदिर परिसर में पहुंचे, जहां उन्होंने पूजा आराधना की, साथ ही भगवान शिव को दूध, जल, फल, फूल, बेलपत्र, धतूरा आदि अर्पित किया। ऐसा ही कुछ देखने को मिला सोमवार की सुबह 10 बजे, जहां काफ़ी संख्या में शिव भक्त पहुंचे हुए थे और महादेव की पूजा आराधना में लगे हुए थे। तो वहीं शिव भक्तों की भीड़ को देखते हुए पुलिस प्रशासन विशेष रूप से सतर्क एवं चौकस दिखी। बताते चले कि देर शाम के बाद मंदिर परिसर में भगवान शिव की श्रृंगार का भी आयोजन किया जाएगा, जिसे देखने के लिए दूर दराज से लोग पहुंचते हैं।
प्रमंडल स्तरीय विकास योजनाओं, विधि व्यवस्था, नीलाम पत्रवाद एवं थाना सीसीटीवी अधिष्ठापन की आयुक्त ने की समीक्षा, दिए कई निर्देश। दरभंगा प्रमंडलीय आयुक्त हिमांशु कुमार राय की अध्यक्षता में सोमवार को प्रमंडल स्तरीय विकास से संबंधित योजनाओं, विधि व्यवस्था, पुलिस थानों में अधिष्ठापित सीसीटीवी कैमरे तथा नीलाम पत्र वादों के निष्पादन को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में पुलिस उप महानिरीक्षक मिथिला क्षेत्र मनोज कुमार तिवारी, दरभंगा जिलाधिकारी कौशल कुमार, मधुबनी के जिलाधिकारी आनंद शर्मा, समस्तीपुर के जिलाधिकारी रोशन कुशवाहा, नगर पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार सहित संबंधित पदाधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े हुए थे। बैठक के प्रारंभ में आयुक्त ने तीनों जिलों के जिलाधिकारियों से जिले में संचालित विकास योजनाओं एवं अन्य महत्वपूर्ण कार्यों की प्रगति की जानकारी ली, तो वहीं सभी जिलाधिकारियों ने अपने अपने जिले के कार्यों से प्रमंडलीय आयुक्त को अवगत कराया। तो वहीं इन सभी बातों की जानकारी जिला जनसंपर्क के द्वारा सोमवार की शाम 6 बजे प्रेस रिलीज जारी कर दी गई। दरभंगा के वार्ड नंबर 14 के लक्ष्मी सागर सैदपुर मोहल्ले में 2 महीने के लिए निःशुल्क सिलाई प्रशिक्षण शिविर का हुआ शुभारंभ। सोमवार को दरभंगा के वार्ड नंबर 14 लक्ष्मी सागर सैदपुर मोहल्ले में आगामी 2 महीने के लिए निःशुल्क सिलाई प्रशिक्षण शिविर का उद्घाटन शिक्षिका प्रतिभा शाह के द्वारा फीता काटकर किया गया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सिलाई महिलाओं की पहली पसंद है। इसे सीखने के बाद महिलाएं अर्थोपार्जन के साथ आत्मनिर्भर बन सकती है। डॉक्टर प्रभात दास फाउंडेशन ने महिला स्वावलंबी की ओर सतत प्रयत्नशील है। डॉक्टर प्रभात दास फाउंडेशन महिला स्वावलंबी की ओर सतत प्रयत्नशील है। कार्यक्रम का संचालन फाउंडेशन के अनिल कुमार सिंह ने किया। प्रशिक्षिका शोभा देवी ने बताया कि इस शिविर में सिलाई के आधुनिक और लेटेस्ट डिजाइन का प्रशिक्षण दिया जाएगा। अभी तक 24 महिलाओं का नामांकन हो चुका है। नामांकन की प्रक्रिया अगले 1 सप्ताह तक जारी रहेगा। मौके पर नविता देवी, सृष्टि कुमारी, मधुमाला, रूपा कुमारी, डिम्पल कुमारी, बेबी देवी, कोमल कुमारी, पाखी कुमारी, स्नेहा कुमारी, सुगंधा कुमारी, सोनाली कुमारी, रिमझिम कुमारी, सलोनी कुमारी, आयशा कुमारी सहित कई प्रशिक्षु मौजूद थी। तो वहीं यह प्रशिक्षण कार्यक्रम सोमवार को दोपहर 2 बजे प्रारंभ किया गया। दरभंगा के लहरियासराय में नगर पुलिस अधीक्षक ने अपने कार्यालय कक्ष में की जन सुनवाई। जिले के विभिन्न थाना क्षेत्र से पहुंचे फरियादियों की सुनी शिकायतें। दरभंगा के नगर पुलिस अधीक्षक ने सोमवार को अपने कार्यालय कक्ष में जन सुनवाई की। जन सुनवाई के क्रम में जिले के विभिन्न थाना क्षेत्र से फरियादी अपनी शिकायत लेकर पहुंचे थे, जिसे नगर पुलिस अधीक्षक ने सुना। तो वहीं इस जन सुनवाई के दौरान नगर थाना क्षेत्र से 1, लहरियासराय थाना से 3, विश्वविद्यालय थाना से 3, महिला थाना से 1, मब्बी थाना से 1 सहित कई विभिन्न थानों से शिकायतकर्ता अपनी शिकायत लेकर पहुंचे थे, जिसे नगर पुलिस अधीक्षक के द्वारा गंभीरता से सुना गया और दिए गए आवेदन पत्रों में वैधानिक कार्रवाई हेतु थाना अध्यक्ष एवं संबंधित पदाधिकारियों को निर्देशित किया गया। तो वहीं यह जन सुनवाई सोमवार को दोपहर 2 बजे सुनी गई।